छत्तीसगढ़ सहित देश भर के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नई स्कीम लाई है। यूपीएस स्कीम को लेकर क्या कर्मचारियों की मानसिकता है और ओपीएस एनपीएस से किस तरीके से अलग होगा, ये हम समझेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी हैं। हम उनसे ही समझते हैं कि आखिरकार कर्मचारियों की बेहतरी के लिए एक स्कीम और लाई गई है। इससे पहले भी स्कीम लाई गई थी ओपीएस, उसके बाद फिर एनपीएस और अब यूपीएस। एक तो तीनों में क्या कुछ परिस्थितियां रही और कौन सी ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ओपीएस तो मतलब पुरानी स्कीम थी। जब से सरकारी तंत्र बना है देश में, तब से ओपीएस चल ही रहा था। और वो बहुत, उसको कई बार कहते हैं ना कि फुल पेंशन, जो एक शब्द सुनने को मिलता है, फुल पेंशन का मतलब हम जिसको हम ओपीएस बोलते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। वो इसलिए बोल देते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि उस स्कीम के एवज में एक न्यू पेंशन स्कीम जो इस सरकार में आई थी, इसलिए उसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन वो फुल पेंशन कहलाती है। उसमें सीधा सीधा सा कैलकुलेशन होता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपका मूल वेतनमान है, उसका 50% और जो आपको डीए वगैरह जो मिलता है उसका 50%, तो वो मिला करके वो फुल पेंशन कहलाती है। उसके बाद सरकार ने उस पर जो लोड बढ़ता है सरकार के खजाने पर, उससे बचने के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम लागू की। उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने शामिल किया कि जो कंपनी एक्ट में जो कंपनियां बनती हैं देश में, और भी जो लिमिटेड कंपनीज हैं, है ना, तो वो तो उसमें जैसे आपने पीएफ देखा होगा, आपने पीएफ मिलता है ना, कि जो पीएफ का क्या कंडीशन रहती है कि जितनी सैलरी मेरी है उतना ही उसमें 3,000 रुपये अगर मैं योगदान दे रहा हूँ तो 3,000 कंपनी भी योगदान दे रही है। इस तरह 6,000 रुपया जो है वो मेरा पीएफ जमा हो रहा है। उसे मैं उसका या तो ब्याज खाकर अपना जीवन यापन करता रहूं, या फिर उसको मैं निकाल कर यूज़ कर लूं। तो न्यू पेंशन स्कीम में ये प्रावधान था अंशदान का, कि आप क्या योगदान करेंगी। तो उसको लेकर के भी एक बहस छिड़ी, तो लोग एनपीएस से बेटर ओपीएस को मान रहे थे। लेकिन अभी सरकार ने इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला है यूपीएस के नाम से। अब ये जो पेंशन स्कीम है, ये बिल्कुल पहला जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फुलफिल करती है कि 50% अगर डीए का, 50% मूल वेतनमान का। तो ये तो हो गया ओपीएस, इसलिए तो इससे कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें सरकार ने और भी कुछ चीज़ें ऐड की है। जैसे ओपीएस को में मांग की जा रही थी क्योंकि उस वक्त 35 साल की नौकरी का क्राइटेरिया था। जब सरकार ने रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दी, उसको 60 से 62 कर दिया, तो एक मांग उठने लगी कि जो 35 वर्ष की नौकरी है इसको 25 वर्ष किया जाए। तो एनपीएस में तो नहीं हुआ, लेकिन यूपीएस में हो गया कि अब 25 वर्ष की आपकी नौकरी है तो आपको 50% वाला जो पुराना पेंशन था वो मिलेगा। इसके साथ साथ एक और कॉलम इसमें जोड़ दिया गया कि अगर आपकी सेवा को 10 साल हो गए हैं तो आपने 10 साल नौकरी की और छोड़ दी किसी कारण से, लेकिन अब आप उस पेंशन के हकदार हैं, लेकिन वो राशि फिक्स होगी। जैसे 10,000 रुपये है, तो वो उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होगा अभी वो आगे बाद में समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटी इतना समझ में आ रहा है कि 10 साल की नौकरी अगर आपने की तो 10,000 रुपये आपके तय हो गए। ठीक है, लेकिन इस बीच में क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू नहीं था, लगातार कर्मचारियों ने आंदोलन किया, कई तरीके की मांग उस पर थी, उनमें से फिर कुछ मांगों को माना गया और भूपेश बघेल की जब सरकार आती है 2022 के आसपास में, उस दौरान में इसको लागू किया जाता है। और तब से अब तक ओपीएस की स्कीम, क्योंकि एनपीएस में भी जो कर्मचारी थे वो भी ओपीएस में ट्रांसफर हो गए थे। लगभग प्रदेश भर के कर्मचारियों की जो संख्या है उसके 96% लोगों को अभी ओपीएस का लाभ मिल रहा है। और कर्मचारियों के बीच में इस बात को लेकर अभी भी संशय है कि ओपीएस ही ज़्यादा बेहतर है बजाय यूपीएस के। हालांकि अभी इसमें कई बातें खुलकर सामने आएगी, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में कर्मचारियों को जो ओपीएस स्कीम, एक तो देर से उनका लाभ मिला और छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थिति में अभी भी ओपीएस का लाभ ही कर्मचारियों को मिल रहा है, तो इसी को आगे फॉलो किया जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो सरकार की अपनी हर जो भी पार्टियों की सरकार बनती है उनके अपने वित्तीय सोच होती है कि और जो सामने जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि हर किसी की सरकार में मतलब जो अर्थतंत्र है वैसा नहीं रहता ना। कई बार कर्ज पिछली सरकार का ज़्यादा था, इस सरकार को उससे भी जूझना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला भी है, और इसीलिए सरकार जो है वो कुछ कटौती करती है, क्योंकि सब समय परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो
ये वाली जो स्कीम है जो अभी एनपीएस लेकर के आई है, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि परिवार को, कि अगर जिसको पेंशन मिल रही है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 60% यानी 50% से और 10% बढ़ा करके, तो ये भी एक बहुत अच्छी अच्छा क्लास उसमें उन्होंने डाला है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो लोग आप जो कह रहे थे कि एनपीएस वाले जो हैं वो ओपीएस में शिफ्ट हो गए, तो ये सब तो परिस्थितियां हैं। देखिए कि जब सरकार ने निर्णय कर लिया कि आपको ये करना है तो वो फिर करना पड़ता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है ना कि आपको अगर कन्फर्म नौकरी है आपकी, तो कंपनी ऑर्डर करती है कि अब आप उसमें आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाइए, है ना। तो वैसी चीज़ें हैं ये उसी तरह की, क्योंकि अपना मितव्ययता जिसको कहते हैं ना, कि पैसा कम से कम लगे, ये सभी सरकार का जो वित्त मंत्री, इसीलिए वो कोई भी जो सरकार की आलोचना विरोध इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और ख़ास करके पेंशन का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवन का अंतिम पड़ाव होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। उसने पूरा जीवन अगर नौकरी की है तो वो पेंशन को लेकर के बहुत संवेदनशील मसला है ये। तो इस पे अगर कुछ 2-3 क्लास जो न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस दोनों से कुछ चीज़ें थोड़ी सी इसमें ज़्यादा बढ़ा करके की गई है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर का कोई बहुत ज़्यादा विरोध होगा। छोटा मोटा कुछ और बातें उसकी हो सकती है, लेकिन जो मूल बातें हैं वो मुझको लगता है कि वो पेंशनर्स के हित में है। बिल्कुल, वो पेंशनर्स के हित में है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने ओपीएस को लागू किया था। ओपीएस को लागू करने के बाद कर्मचारियों में इस बात को लेकर खुशी थी कि किस तरीके से उनको जो पेंशन स्कीम का लाभ है, वो पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ वो चाह रहे थे और वो मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी भी उस पर शिफ्ट हो गए थे। कर्मचारियों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का निर्णय लिया है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद ओपीएस को प्रदेश में लागू कराने में सफल रहा है और इस प्रदेश के लगभग 98% अधिकारियों कर्मचारियों ने अपना विकल्प भी भरा है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में ओपीएस ही लागू रहे। जहाँ तक इस प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस प्रदेश में वर्तमान में ओपीएस ही लागू रहेगा। कि जो सरकार पुरानी पेंशन 2022 अप्रैल में लागू की है, वो सबसे उचित और कर्मचारी हितैषी योजना है। ओपीएस हमारा बुढ़ापे की लाठी है। अभी केंद्र सरकार ने जो यूपीएस लाया, वो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक योजना है। वो एनपीएस ही बड़ा खतरनाक है। उसमें एनपीएस में हमें 60% मिलता था, जो यूपीएस में आने वाले समय में केवल और केवल वो पैसे मिलेंगे जो हमारी बेसिक है, उसका 50% पेंशन मिलेगा, और जो हमारी 10% कटौती हो रही थी वो भी यूपीएस में हमें नुकसान है, वो भी हमको पैसे नहीं मिलते। इसके साथ में आपने सुना कि किस तरीके से कर्मचारी जो है वो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि कर्मचारियों के तरफ से कुछ अभी भी संशय बाकी है कि यूपीएस को लेकर किस तरीके का फायदा उनको मिलेगा, कब तक मिलेगा। और ओपीएस स्कीम क्योंकि अभी भी वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़ में चल रही है, छत्तीसगढ़ की में बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनकी तरफ से भी अभी बहुत सारी बातें जो है वो कर्मचारियों के साथ में की जानी है, लगातार चर्चा भी चल रही है। लेकिन ये साफ है कि ओपीएस की जो प्रणाली का जो लाभ है वो वर्तमान परिदृश्य में 2.5 से 3 लाख छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूपीएस की क्राइटेरिया में किस तरीके से जाएंगे या फिर ओपीएस की स्कीम का ही लाभ कर्मचारियों को मिलता रहेगा, ये भविष्य में सरकार हो सकता है कि तय करे, लेकिन वर्तमान में ओपीएस स्कीम का ही लाभ जो है वो छत्तीसगढ़ की कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।